औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम दोस्तों, मोहम्मद नदीम शरीफ आपसे मुखातिब हूँ। मोहतरम दोस्तों, क्या मुस्लिम लीग का ज़वाल शुरू हो गया? क्या मुस्लिम लीग नून आपस के इख्तलाफात में ख़त्म हो जाएगी? क्या नवाज़ शरीफ साहब का जो है मुस्तकबिल दाव पर लग गया? फैसल वाडा साहब को किस तरह ये इतनी अहम इन्फॉर्मेशन मिली? ये मेरे मोहतरम दोस्तों आज के कुछ मौज़ूआत हैं, इसके ऊपर रोशनी डालूँगा। कोशिश मेरी पूरी होगी कि आपने जहाँ तक मैंने पढ़ा, सुना और जहाँ तक मेरी उसके मुताबिक मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। मोहतरम दोस्तों, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं रही है कि मुस्लिम लीग नून धड़ों में तकसीम होना शुरू हो गई है और साफ़ तौर पर यह पहले नज़र आता था कि इसके अंदर नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का इख्तलाफात मौजूद हैं उसको चलाने के मामलात के अंदर, और दोनों अपनी अपनी तर्ज के ऊपर इसको चलाना चाहते थे। और इसके साथ साथ जो है इसका असल जो है मसला जब ज़्यादा उभर कर सब पब्लिक में आ गया, पहले तो ये घर के अंदर की बातें थी, लेकिन उसके बाद जब पब्लिक में आ गया वो कश्मीर के इलेक्शन थे और सियालकोट के इलेक्शन थे, जिसमें इन्होंने धांधली धांधली का रोना रोया। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब तक इसके ऊपर धरना या ऐसी चीज़ें आप करना चाहते हैं तो उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक कि आप कोई वाज़ेह सबूत सामने ना लेकर आएँ। ये तो बयानात का जो है ना आपस में इख्तिलाफ है, जो और लोगों को भी ये नज़र आ रहा है कि ये विरासत की लड़ाई है। क्या सियासी पार्टियाँ विरासत होती हैं? विरासत नहीं होती, ये अवाम की खिदमत के लिए होती हैं और अवाम की खिदमत ही इनका जो है ना नस्बुल ऐन होना चाहिए। ये नहीं कि अब मैं ने उसके बाद मेरी बेटी, फिर मेरा जो है ना नवासा, वो इस पार्टी को लेकर चलता रहेगा। ये मीरास नहीं है। मोहतरम दोस्तों, इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून अपने आप को यकजा करने की लड़ाई, अपनी कोशिशें कर रही है, क्योंकि ये बात इस हद तक आपस में फैल चुकी है कि उनका आपस में जुड़े रहना भी जो है ना मुश्किल नज़र आ रहा है। हालिया कुछ दिनों में इंटरव्यू देते हुए शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हमें इन बयानात से नुकसान पहुंचा और इस नुकसान की तलाफ़ी नहीं हो सकती। ये उनका कहने का मफ़हूम था, यानी जो मरीम नवाज़ ने बयानात दिए उससे नुकसानात हुए और उनका नुकसानात के साथ उसका जो है ना मदावा मुश्किल है, जिससे ये साबित होता है कि मुस्लिम लीग के अंदर जो धड़े कुछ शहबाज शरीफ के साथ होंगे, कोई नवाज़ शरीफ के साथ होंगे, कोई मरीम नवाज़ के साथ होंगे, या मैंने तो यहाँ तक सुना कि बाद सीनियर्स मरीम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आज़म कहते हैं और कहते हैं और वो इस पर खुश होती हैं। वो ऐसे खुशामदी टोले के साथ इस वक्त मौजूद हैं जो उनकी खुशी के लिए हर अल्फाज बोल सकता है, हर लफ्ज़ बोल सकता है। नवाज़ शरीफ साहब ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी जो है ना इससे आउट हो, और वो उनकी ख्वाहिश पूरी यही है कि वो सर फहरिस्त लीडरों में नज़र आए, और वो इसी वजह से शहबाज शरीफ को नज़रअंदाज भी करते जा रहे हैं और उनको जो है इस चीज़ का शहबाज शरीफ साहब को भी खुसूसी तौर पर अंदाज़ा होता जा रहा है, और इसी हरकत और बचकाना हरकत की वजह से वो ऐसी चीज़ें करती जा रही हैं जो पार्टी को नुकसान देती जा रही हैं और पार्टी को ख़त्म करने की तरफ ले जा रही हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये आप देख रहे होंगे कि जैसे बर्फ़ पिघलती है उसी तरीके से इस पार्टी का भी जो है ना उरूज जो है ज़वाल की तरफ जा रहा है। जिस वक्त वो लाहौर में कभी जलसा करती हैं तो मेरे लाहौरियों जब कहती हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे हारियों कहती हैं। उनको तकरीर करने की और उसकी अभी बहुत उनको ज़रूरत है, उसकी मुझे मशक़ करने की और तकरीर के हवाले से,
यहाँ पर ये भी वाज़ेह करूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जो किसी सूरत नहीं चाहते कि भी मरीम नवाज़ साहिबा किसी तरह पीछे हटें और वो फ्रंट लाइन में ना हों। वहाँ पर आपको पता होगा कि भी बहुत बड़ी ख़बर है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो वीज़ा एक्सटेंशन की अपील थी वो रिजेक्ट हो गई, और ये आम अखबारात में भी बहुत जगह पर शाया हो चुका। उसकी वजूहात भी आपको सामने रखी भी होंगी, आई भी होंगी, मैं भी कुछ बयान कर देता हूँ। जब नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान से गए तो वो प्लेटलेट्स की कमी की वजह से जो है ना वहाँ पर गए और अपने ट्रीटमेंट के हवाले से गए, लेकिन वहाँ पर दौरान उनके रिहाइश उन्होंने कुछ टेस्ट शुरू में करवाए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो फिट फाट नज़र आने लग गए और उनकी नॉर्मल की रूटीन की जो है ना एक्टिविटीज़ शुरू होती गई। इसी दौरान क्योंकि ये वबा आई तो वबा के अंदर उन्होंने एक्सटेंशन कर दी कि भी जो विज़िट वीज़े पर आए हुए हैं उनको आउट होने की ज़रूरत नहीं है, और वो आउट ना हो, उनको हम कहीं ऐसा नहीं मानेंगे कि उन्होंने ओवर स्टे किया। ये एक उनका एक पॉलिसी थी, ताकि क्योंकि फ़्लाइटें वगैरह भी बंद थीं और लोगों का निकलना भी मुश्किल था। अब क्योंकि वहाँ पर हालात यूके गवर्नमेंट के एतबार से नॉर्मल हो गए हैं, तो अब इनको एक्सटेंशन की ज़रूरत थी। इन्होंने एक्सटेंशन के लिए होम डिपार्टमेंट में अप्लाई किया। उनके एक पूरे कागज़ात होते हैं, उसके साथ वो कागज़ात लगाए जाते हैं कि भी आपने कितनी दफ़ा डॉक्टर को दिखाया, कितनी दफ़ा डॉक्टर ने क्या डायग्नोस किया, कितनी दफ़ा जो है आप हॉस्पिटलाइज़ हुए, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर का लिख कर देना कि भी उसने क्या इनको कितनी ज़रूरत है यहाँ रहने की। ये सारी चीज़ें उसके अंदर दरकार होती हैं। लेकिन वो यूके है, वहाँ पर कोई डॉक्टर जो है ना ऐसी चीज़ नहीं लिख कर देगा। ये पाकिस्तान को दिखाने के लिए तो उन्होंने बहुत सारी रिपोर्टें बनवा ली थी, लेकिन वहाँ पर ये रिपोर्टें कोई भी इनको ऐसी नहीं बना कर देगा, क्योंकि इस पर वो कम से कम भी जो है 10 साल की सज़ा है ऐसी झूठी रिपोर्ट साबित हो जाने पर, और मुस्तकिल तौर पर उसको प्रैक्टिस करने की इजाज़त भी डॉक्टर को नहीं दी जाती। बहरहाल बार बार जब इन्होंने पहले अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से जो है ना ये वापस हुए। फिर इन्होंने जो है ना कभी वो डॉक्यूमेंट्स लगाए जो पाकिस्तान में पेश किए गए थे। भाई आप 2 साल से 2019 से वहाँ पर गए हुए हो, आपने जो वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाए हैं, आपने वहाँ पर जो ट्रीटमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं, आपके वहाँ पर जो आपका कोई अगर एडमिशन हुआ है, वहाँ टेस्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स लगाएँ, ताकि वो और उनको उस अहमियत का एहसास हो सके कि आपका ट्रीटमेंट यहाँ के अलावा कहीं और नहीं हो सकता। अगर आप पाकिस्तान जाएंगे या किसी और जगह जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल पैदा होगी। लेकिन ऐसा नहीं, वो पाकिस्तान की रिपोर्टें लेकर उन्होंने होम डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया। और यहाँ पर एक बात और भी मैं आपको कहूँ कि जब कोई हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, और आप जानते हो कि जिस इलाके के अंदर इनकी रिहाइश है वो ज़रा हाई प्रोफाइल एरिया कहलाता है, और वहाँ पर बड़ी सिक्योरिटी वगैरह भी होती है। आजकल वहाँ से लोग निकलते वक्त आप यकीन करें कि भी इनके ख़िलाफ़ जो है ना मजाकिया अल्फाज में जो है ना नारे भी लगाते हैं। बहरहाल ऐसे लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी नज़रें वहाँ की हुकूमत की भी होती हैं, उनको पूरा ये चीज़ें भी नज़र आती होंगी कि इनकी कौन सी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, किस तरीके से खुशबाश हैं, कौन कौन लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, कौन सी ये सियासी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर कर रहे हैं। बहरहाल अब इन्होंने जाकर जो है ना उसके अंदर अपील दाखिल कर दी है, जो कि मैं समझता हूँ कि कुछ टाइम के अंदर जो है उस अपील का फ़ैसला आ जाएगा, जो कि उनके हक़ में नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर भी कोई इनके पास दिखाने के लिए कोई ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। इनकी उसके बाद इनको जो है ना कोर्ट का भी हक़ हासिल है, उसके बाद जो है ना उनको उसके अंदर भी, लेकिन उसके बाद जो है ना ये सारे मामलात ख़राब होते जाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ माह के अंदर ये मामलात जो है ना सिमट जाएंगे और इनके ख़िलाफ़ ही फ़ैसला आएगा। ये आपको यहाँ पर बताता चलूँ, और आपको पता भी होगा, ये ख़बर जो है सेनेटर फैसल वाडा साहब ने ब्रेक की, जबकि अभी तक उस वक्त तक ना मुस्लिम लीग ने इसकी कोई के बारे में बताया था, ना उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, किसी ने नहीं बताया था। अब ये ख़बर फैसल वाडा साहब ने ट्वीट के ज़रिए जो है ना मंज़र आम पर ले आए। क्या ये फैसल वाडा साहब को इंग्लैंड के यूके के होम डिपार्टमेंट से पता चली, जिसकी मुझे ज़रा सा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन
हाँ, इस चीज़ पर मैं ज़रूर कायल हूँ कि इनका कोई बहुत ही करीबी यूके में या पाकिस्तान में करीबी साथी जो है ना ये सारी बातें बाहर निकालता है और बताता है कि, और उसके ऊपर ये बाहर बातें निकलती हैं। ये बहुत अहम ख़बर थी जिसको इन्होंने छुपाने की भी कोशिश की थी, लेकिन फैसल वाडा ने इनकी मुस्लिम लीग नून की दीवार में एक सुराख और कर दिया। और अब इस वक्त पूरी मुस्लिम लीग इस चीज़ के लिए परेशान है कि इस मसले का हम हल क्या करें कि किस तरीके से नवाज़ शरीफ साहब वहीं रुके रहें। अब मोहतरम दोस्तों, बात मैं यहाँ पर यह भी करूँगा कि मुस्लिम लीग नून अब जो रोकने की कोशिश कर रही है, इससे एक तो ये भी साबित हो गया कि वहाँ पर ये कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी दस्तावेज़ नहीं पेश की जिससे जो है ना ट्रीटमेंट का जो है ना पता चल सके कि ये ट्रीटमेंट करवा रहे थे। ये वाज़े हो गया कि वो सेहतमंद हैं, बेहतरीन हैं और उनको कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी होती तो कोई ना कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स के को ये ज़रूर पेश कर देते, लेकिन अब ये चीज़ें अवाम के अंदर सामने आ जाएंगी और आ रही हैं। और अगर ये फिर भी कोई ना कोई तरीका, कोई असाइलम मांगते हैं, कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं, तो मोहतरम दोस्तों, क्या ये यहाँ के जो इनके MNA MPs हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानियाँ देने के लिए, और ये मज़े से जो ना वो ज़िंदगी अपनी वहाँ पर गुजारें, इनके बच्चे, इनके नवासे, इनके दूसरे रिश्तेदार, डार साहब, ऐसे लोग जो है ना मज़े से ज़िंदगियाँ वहाँ गुजारें और यहाँ पर जो है ना ये लोग जो है अताब में रहें और मुश्किलें झेलें। इन्होंने गालिबन मुश्किलें नहीं देखी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सज़ाए मौत दी गई, उनको फांसी दी गई। क्या उससे पहले क्या उनको कोई ऑफ़र्स नहीं आई होंगी? क्या उनको किसी किस्म की ऑफ़र नहीं आई होगी? जबकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में मुसलमान उम्मत माने बहुत सारे लोगों ने उनके लिए रहम की अपील भी की थी और उसके साथ साथ उन्होंने लाजमी सी बात है कोई ऑफ़र्स भी दी होंगी और वो ऑफ़र्स इन तक पहुंचाई भी गई होंगी, लेकिन उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। ये तो एक रात जो है ना जेल में नहीं गुजार सकते, इनको तो एक मच्छर काटता है तो इनको जो है ना बुखार हो जाता है। तो ये कैसे अपने आप को अवामी लीडर कहते हैं? जहाँ इनको छूट मिली आपके सामने है कि इन्होंने सऊदी अरब की तरफ 9 साल तकरीबन इन्होंने दौड़ लगा दी और सऊदी अरब के अंदर इन्होंने जाकर अपनी शाहाना ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। अब ये शाहाना ज़िंदगी इंग्लैंड में गुजार रहे हैं और उसको जो है ना किसी तरीके से मुस्तकिल करने की कोशिश कर रहे हैं या टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये हुकूमत ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलो दोस्तों कि मुझे उम्मीद नहीं है और मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाले 2023 के इलेक्शन या जब भी ये इलेक्शन होंगे वो PTI इससे ज़्यादा मार्जिन से जीत जाएगी। और इससे ज़्यादा मार्जिन किसे जीतने की वजह नून लीग की अपनी नाअहली है। नून लीग की अपनी नाअहली होगी, उनकी अपनी अंदरूनी खल्फशार होंगे और उनके अपने अंदर की लड़ाई होगी और ये क्रेडिट इमरान खान को जाता होगा, PTI को जाता होगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी इस्तकामत से अब तक इस मुश्किल मामलात को जो है सॉल्व किया है। इन मुश्किल मामलात के अंदर पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं। मैं वाकई इस वक्त फैसल वाडा साहब को जो है, जो सेनेटर हैं हमारे मुल्क के, उनको कि उनकी इस बात को कि भाई उन्होंने ये कैसे ख़बर निकाली, इस गुत्थी को पता चलेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी सामने रखूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा ये बहुत बड़ा डंट उन्होंने जो है ना नून लीग को मारा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।